एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के जितने उदाहरण थे सभी उदाहरण लिखा चुका हूं। अब देखिए बहुवचनकर्ता के उदाहरण दिखाएंगे। तो ये वीडियो का कौन सा पार्ट है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है, क्योंकि ये वीडियो क्या लॉन्ग हो गई थी। ठीक साथियों, समझाने मतलब समझ में आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो देखिए साथियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम क्या पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट है। आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना वर्तमान काल में पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ठीक है, और उसके बाद आपके ती हैं, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये आपके क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए साथियों, बहुवचनकर्ता के लिए, ऐसा नहीं कि बहुजन, ठीक है, बहुवचनकर्ता के लिए देखिए, बहुवचनकर्ता के लिए सूत्र है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं साथियों, अगर ना आए तो कहना कि नहीं आ रहा है, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ठीक साथियों। लेकिन गारंटी देता हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगी ही, लेकिन फल अच्छा मिलेगा, ठीक साथियों। फिर कभी नहीं भूलेंगे, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए अनुवाद करने के लिए, ठीक, आएगा पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। तो चलते हैं, देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले बहुवचनकर्ता के लिए क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, दूसरा उसके बाद मेनर की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, कोई भी वाक्य मिले तो सबसे पहले हमें ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसे पढ़ा, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब देखिए बहुत लोग हाली हाली पढ़ते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ऐसे थोड़ा है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का तरीका है, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है? हूँ आया है, तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हूँ, जब भी आपके वाक्य के अंत में क्या है आए, हूँ आए, और आपके वाक्य में क्या है? हो आए। तो लेकिन ये लोग कहाँ हैं? अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? अंत में। कहाँ आओ? वाक्य के, ठीक है, वाक्य के अंत में। जब भी आपके वाक्य के अंत में है आए, हो आए, वो आपके क्या होंगे? प्रेजेंट टेंस होंगे। समझ में आ रहा है ना? कौन सा टेंस होंगे? प्रेजेंट टेंस, ठीक। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। लेकिन इन लोगों से पहले क्या आया है? ता आया है, और ता किसमें है? मेन वर्ब में है। तो जब ता तीते मेन वर्ब में जुड़ा रहे तो वो आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपको वाक्य में लिखा भी गया है कि वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते हैं शब्द आदि पाए जाते हैं। कहाँ? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या है? यहाँ ता हूं। इसका मतलब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सब समझ में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पता चला? वाक्य के अंत में देखिए पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम रहे, और वाक्य में कहीं भी नहीं रहे। क्या? नहीं रहे वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्या रहे? कहीं भी नहीं रहे। तो इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, और पूर्ण विराम है कि नहीं वाक्य के अंत में। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में कहीं नहीं रहता है तो क्या होता है? कहीं नहीं रहता है तो क्या होता है? वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सभी लोग जानते हैं कर्ता कहाँ होते हैं? पहले होते हैं। तो यहाँ क्या है? इस वाक्य में सबसे पहले मैं, तो मैं क्या है? आपका कर्ता, ठीक, समझ में आएगा। मैं का अंग्रेजी आई। तो सब्जेक्ट लिखा गया, सबसे पहले में क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यही है कर्ता, ठीक। अब मेन और लिखना है। मेन और हमेशा कहाँ रहेगा? है से पहले। यहाँ है से पहले, हूँ से पहले क्या है? यहाँ। ऐसा नहीं कि सर जी कहीं है रहेगा तभी, नहीं, यहाँ हूँ है, हूँ से पहले जो रहेगा ता है ना। तो ये मेन और ता को हटा कर ना जल लगाइए तो कहा जाएगा करना, याद करना एक वर्ड है,
तो याद करना का अंग्रेजी हमें क्या लिखनी है, लर्न। अब इसमें यस, ये यस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये खुद बहुवचन का काम कर रही है मेन वर्ब। अब उसके बाद बचा क्या, अपना पाठ। तो अपना का हो जाएगा माई, पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। समझ में आ गया होगा, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक, लेकिन इतना ये भी जानते रहे, जब भी आपके वाक्य में क्या रहे, वह रहे या नाम ना रहे। ठीक, जब भी आपके वाक्य में क्या रहे, वह है, नाम है क्या इसमें, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी आपके वाक्य में क्या रहे, वह है और नाम ना रहे, दो ही वर्ड हैं, इसे याद कर लीजिए। जब भी आपके वाक्य में क्या रहे, वह है और नाम ना रहे, तो आपका कौन सा वचन होगा, बहुवचन। यहाँ देखिए क्या वाक्य में कहीं वह है, नहीं, कहीं नाम है किसी का दिया, नहीं, तो क्या है, ये आपका बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पहले जो वाक्य में पहले रहते हैं। ठीक है, अगर वाक्य में ये लोग पहले नहीं रहे तब। समझ में आया ना? तो आगे चलते हैं। अब दूसरा वाक्य कीजिए, अब इसका अनुवाद कीजिए। वे अपना पाठ याद करते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे पता चला, वाक्य के अंत में है, उसके पहले ते है, और ते कहाँ जुड़ा है, मेन वर्ब में जुड़ा है, इसीलिए। ठीक, जब मेन वर्ब में ता ती ते जुड़ा रहे, वो आपका सिंपल होता है। और यहाँ क्या है, तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या है, ते आया तो सिंपल, बाद में क्या आया, है आया, प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। तो चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद। आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में करता सबसे पहले, तो ये कौन है, वे का अंग्रेजी दे। अब उसके बाद देखिए याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब लिखना है, तो लर्न हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, बचा क्या, अपना पार्ट, तो दियर लेसन। ठीक, दे लर्न दियर लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। समझ में आ रहा होगा। तो देखिए तीसरा वाक्य नीचे क्या दिया है, तुम एक पत्र लिखते हो, इसका वाक्य कीजिए सभी लोग, वाक्य अनुवाद। तो यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। तुम एक पत्र लिखते हो, अब वाक्य में अंत में क्या आया, हो आया, और इससे पहले क्या आया, ते आया, लेकिन ते कहाँ है, मेन वर्ब में है। जब भी मेन वर्ब में क्या रहे, साथ ही ते जुड़ा रहे, वो आपका सिंपल, और इससे उसके बाद क्या है, हो है, तो प्रेजेंट। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है, तो इसका अनुवाद करते हैं। आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, सबसे पहले इस वाक्य के शुरू में क्या दिया है, तुम दिया है। तुम की अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं, यू होता है, तो यू हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, देखिए यही है, हो से पहले यहाँ क्या लिखते हो, तो को हटा दो, ना लगाना, लिखना, तो क्या हो जाएगा, लिखना का अंग्रेजी राइट। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद बहुवचन का काम कर रहा है। अब उसके बाद बचा क्या, एक पत्र। एक पत्र का अंग्रेजी ये लेटर। ठीक, तो यू राइट ए लेटर। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या दिया है, हम हॉकी खेलते हैं, नीचे देखिए वाक्य के मतलब नीचे क्या लिखा गया है, हम हॉकी खेलते हैं, इसका मतलब हमें इसका अनुवाद करना है। तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य के तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि धुआंधार तुरंत चलो देखिए तुरंत करना नहीं, पहले, क्योंकि हर चीज का तरीका होता है, नियम होता है। तो यहाँ देखिए हम वाक्य को पढ़ेंगे, हम हॉकी खेलते हैं, क्योंकि पढ़ने का भी एक नियम होता है। जब पढ़ने बैठते हैं या कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक कॉपी पेन जरूर ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार यहाँ पढ़ने बैठे हैं तो जरूर कॉपी पेन ले लीजिए, जरूर आ जाएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। तो चलिए देखिए, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, तो इस वाक्य को मैंने पढ़ा तो देखा वाक्य के अंत में क्या आया, है आया प्रेजेंट, लेकिन इसके पहले क्या आया, ते आया, तो सिंपल। और आप जानते हैं वाक्य के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं आते हैं, तो ये कौन सा होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ते हैं, ये भी आपका पहचान हुआ दूसरा। तो दूसरे प्रकार से आप पहचान सकते हैं।
तो कहने का प्रयोग ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के अंत में है और वाक्य में कहीं नहीं है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए इसका अनुवाद करते हैं। देखिए साथियों, इसलिए फास्ट बोल रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि जब वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो हमें बोरिंग ऐसा लगता है हम लोगों को। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए फास्ट बोल रहे हैं। तो अगर ना आए समझ में तो बताइए, गारंटी देता हूं मैं समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, पहले। तो इस वाक्य में क्या है, सबसे पहले हम है, तो हम की अंग्रेजी क्या हो गई, वी हो गई। अब उसके बाद खेलना क्या, यहाँ देखिए है से पहले यहाँ क्या है, खेलते। तो खेलते को हटा कर ना लगाना है, तो खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले हो गई। फिर क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो हॉकी का अंग्रेजी देखिए, हॉकी का अंग्रेजी क्या जानते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक, तो वी प्ले हॉकी, इसका अनुवाद क्या होगा, वी प्ले हॉकी। क्योंकि हमें कर्ता लिखना सबसे पहले, सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब, इसीलिए प्ले लिखा गया। अगर कोई आपसे पूछे क्यों नहीं पहले प्ले लिखे, क्योंकि नियम है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो हॉकी। समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।